निषाद राजगुह के मुख से भगवान श्री राम के श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के तट पर रात्रि निवास का पूर्ण विवरण सुनकर राजकुमार भरत ने कहा कि आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र और जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने भी दिन बाकी हैं उतने दिनों तक वही निवास करूंगा। ऐसा होने से श्री राम की गई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। मेरे साथ शत्रुघ्न भी वन में निवास करेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सफल करेंगे? रात्रि व्यतीत होने के बाद निषाद राजगुह ने राजकुमार भरत और उनकी संपूर्ण सेना को गंगा पार उतारने के लिए अपने मल्ला भाई बंधुओं को नाव लेकर नदी में बुला लिया और उन नावों से राजकुमार भरत सहित सभी लोगों ने गंगा नदी को पार किया। फिर सभी बहुत देर तक वन में चलते हुए प्रयाग वन जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमार भरत ने अपनी सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे दी और स्वयं पुरोहितों एवं राज्यसभा के सदस्यों के साथ भारद्वाज मुनि के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम की ओर चल पड़े। भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ आए हुए लोगों को आश्रम से दूर ठहराकर केवल वशिष्ठ जी को आगे करके भारद्वाज मुनि के दर्शन करने उनके पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही भारद्वाज मुनि अपने आसन से उठ खड़े हुए और प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिले। उसके बाद राजकुमार भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो मुनि भारद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के ही पुत्र हैं। तो उन्होंने भरत से कहा कि तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। भारद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत की आंखों से पानी आ गया और वह लड़खड़ाती वाणी से बोले कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा और किया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और ना ही माता की उस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं तो श्री राम को प्रसन्न करके उन्हें अयोध्या लौटा लाने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके बताइए कि श्री राम कहाँ है। तब मुनि भारद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, मैं सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का पता जानता हूँ। तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों तथा संपूर्ण सेना सहित इस आश्रम में ही रहो। भारद्वाज मुनि का यह आदेश सुनकर राजकुमार ने अपनी सेना को मुनि के आश्रम पर बुलवा लिया था, परंतु राजकुमार भरत के मन में ये शंका उत्पन्न हो रही थी कि मुनि उनकी इतनी बड़ी सेना का सत्कार और उन्हें भोजन कैसे करा सकेंगे। भारद्वाज मुनि ने विश्वकर्मा का आह्वान करते हुए कहा कि मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, अतः वह इसके लिए अत्यंत प्रबंध करे। तीनों लोकपालों यम, वरुण और कुबेर, जिनके अगवाह इंद्र हैं, उनका ये आह्वान करता हूँ कि इस समय वह मेरे लिए आवश्यक प्रबंध करे। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ कि वे सब आज यहाँ पधारे। कुछ नदियां सुआ लेकर आए, कुछ ईख के रस भांति मीठा जल तैयार रखे। भारद्वाज मुनि ने गंधर्वों तथा अप्सराओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह आकर सभी का सत्कार करे। इसी के साथ कुबेर के सनातन दिव्य वन चैत्र रथ वन का आह्वान करते हुए कहा कि वह आज यहाँ आ जाए। चैत्र रथ वन में दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल हैं। भारद्वाज मुनि ने भगवान सोम का आह्वान अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही भगवान सोम ने नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थों को प्रस्तुत करने को कहा
भारद्वाज मुनि के इस प्रकार आह्वान करने से सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुंचे और अपने कार्य करने लगे। आश्रम में सुखदायिनी हवा बहने लगी। मेघगढ़ दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं के वाद्यों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। अप्सराओं का समुदाय नृत्य करने लगा था। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई थी और चैत्र रथ नामक वन वहां आ गया था। साथ ही सभी नदियां भी वहां आ पहुंची। 4-4 कमरों से युक्त कई गृह तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। कुछ सुंदर महल और नगर द्वार भी निर्मित हो गए थे। ग्रहों तथा महलों में बैठने के लिए सुंदर आसन और रहने के लिए सैया बिछी हुई थी और हर जगह दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत हो गए थे। रामं नमामि।